mode for a group frequency distribution. So in this video we will study how to find out the mode for a group frequency distribution. Okay, इसके पहले हमने सीखा है how to find out the mode for a ungrouped data. Okay, तो अभी हम पढ़ेंगे mode for a grouped frequency distribution. Okay, so in this video we'll see the practice set 6.3 and we will study the approach to find out the new approach to find out the mode for a grouped frequency distribution. We'll study this step by step. So let's start. तो सबसे पहले समझते हैं कि मोड क्या होता है. व्हाट इज मोड? देखो, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, उससे जो ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोड. देखो, सपोज मेरे पास कुछ डेटा है. ओके, ये आपको मैंने इसके पहले भी समझाया है. सपोज आई हैव सम ऑब्जर्वेशन 5 6 7 देन 9 5 2 1 4. देखो, मेरे पास इतने ऑब्जर्वेशन है. इसमें से देखो ओनली 5 ऐसा डिजिट है जो कि 2 टाइम्स आ रहा है. ओके, सो इसको क्या कहा जाएगा? सो फॉर दिस डेटा द मोड विल बी व्हाट? 5. ओके, सो द ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाता है मोड. राइट ना? द ऑब्जर्वेशन विच हैज ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाता है मोड. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इस ऐसे डेटा के लिए जो कि इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, इसके लिए हमें मोड फाइंड आउट करना आता है. पर अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सपोज मेरे पास ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए मुझे मोड फाइंड आउट करना है. अगर मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है और मैं 100 बोलो 1000 बोलो ऐसे ऑब्जर्वेशन है और उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब 100 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता था, उस टाइम पे कौन सा ज्यादा टाइम आ रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम सीखेंगे मोड फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जो मेरा आंसर आएगा फॉर अ ग्रुप डेटा के लिए वो अप्रोक्सीमेट ही रहेगा. जैसे यहाँ पे कंफर्म है मेरा 5 है, पर उसमें वी विल टेक द अप्रोक्सीमेट. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट लाइक दैट. तो अभी हम जैसे हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देखा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वहां पे रखा था. राइट, हमने सारे स्टेप्स पढ़े थे. ओके, तो वैसे ही हम मोड फाइंड आउट करने के लिए भी स्टेप्स पढ़ेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाए. ओके, सो विल स्टार्ट विद दैट वन. देखो, तो मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 6.3 से प्रॉब्लम लिया है. ओके, और जैसे जैसे हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें अगर कुछ नया कंसेप्ट आते हैं वो भी हम देख लेंगे. तो देखो क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स. ओके, तो ये डेटा किसका है? ये डेटा है मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन मिल्क कलेक्शन सेंटर. राइट ना? जैसे एक डेयरी होती है उसको कहा जाता है मिल्क कलेक्शन सेंटर. उसमें क्या है कि मिल्क कलेक्ट किया है. ओके, तो हमें डेटा दिया है. कौन सा डेटा दिया है? इट इज गिवन द मिल्क कलेक्टेड एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क. ओके, तो हमने मिल्क कलेक्ट किया है किसमें? लीटर्स में. एंड द कंटेंट ऑफ फैट मतलब इतने लीटर में जैसे कंटेंट ऑफ फैट है 2 to 3% ऑफ फैट कितने लीटर्स में है. ओके, 3 to 4% ऑफ फैट कितने लीटर्स में, ये डेटा हमने कलेक्ट किया है. एंड ये डेटा किससे मेजर करते हैं? वो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं. ओके, सो द फॉलोइंग टेबल शोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर बाय लैक्टोमीटर. फाइंड मोड ऑफ ए फैट कंटेंट. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड ऑफ ए फैट कंटेंट. मतलब इसमें से मोड ऑफ फैट कंटेंट, जैसे ये है कंटेंट ऑफ फैट, तो हमारा इसमें से हमारा क्या फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे. देखो, मोड फाइंड आउट करना इज इजियर देन कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन. ओके, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उससे मोड इजी है. इजी इसलिए लगता है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच तो पढ़ा ही हुआ है. ओके, इसमें सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है बट एवरीथिंग इज सिंपलर देन दिस वन, क्योंकि मीडियन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी, यहाँ पे हमें वैसे नहीं करना है. ओके, सो देखते हैं. तो सबसे पहले क्या दिया है? कंटेंट ऑफ फैट, तो वो तो हमारा जाएगा क्लास में एंड मिल्क कंटेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में. ओके, तो हम स्टेप्स लिखते हैं. तो ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा. मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रही हूँ. ओके, इसमें क्या रहेगा अपना? क्लास
ओके एंड देन फ्रीक्वेंसी, ये कि हमें इतना गिवन है तो वो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। बस इसमें हमें 2 ही कॉलम करने हैं, राइट। सो इट्स इजियर देन द मीडियन फाइंड आउट करना। ओके, क्लास और फ्रीक्वेंसी ये 2 ही हमारे कॉलम्स रहेंगे। तो एक्चुअली इसमें जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, किसमें स्टेप्स पढ़े थे हमने, मीडियन के, उसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हमें क्लास लिखना है। ओके, फर्स्ट कॉलम में हमें क्लास लिखना है, बट वी हैव टू चेक वेदर द क्लास गिवन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ओके, अगर हमारा क्लास कंटिन्यूअस नहीं होता तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना। कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको सिखाया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्लास, राइट क्लास। ओके, राइट क्लास। ओके, if not continuous, if class is not continuous, class is not continuous, okay, make continuous। okay, हमें क्या करना पड़ेगा, make continuous। okay, ओके, ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखेंगे तो ये मेरा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, राइट फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गया हमारा कॉलम C1। ओके, ये कॉलम है C2। बस देन हमें क्या करना है, हमें ना ही इसमें एन होल ये टोटल फ्रीक्वेंसी भी निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, क्या क्या फाइंड आउट करना है। जैसे वहां पे मीडियन क्लास था, यहाँ पे हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास। बट मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, सो मॉडल क्लास में मैं लिख रही हूँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट ना, क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये रहेगा हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास, देन हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट बोलो या मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि डिनोट होगा F1 से। देन हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो कि हम डिनोट करेंगे F0 से। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, किससे डिनोट कर रहे हैं हम, F0 से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो रहेगी, देखो जैसे इस प्रॉब्लम में 80 है। फिर बाद में मैं क्या करूंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जैसे यहाँ पे मॉडल क्लास ये रहा, तो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग वाला क्लास ये हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे हम F0 से। ओके, देन देखो फिर बाद में क्या करना, F0 हो गया, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, यहाँ पे सेम ही है मॉडल क्लास। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो कि हम डिनोट करेंगे F2 से। ओके, तो अभी देखो हमने F1 is what maximum frequency, F0 is what frequency of class preceding the model class, then F2 is what frequency of class succeeding the model class। okay, तो ये हमारा हो गया F1, F0, F2, F0 भी बोलते हैं या F0 भी बोल सकते हैं, F2 इतना हो गया। देन वी लेफ्ट विथ व्हाट, हमें H फाइंड आउट करना पड़ेगा, H। ओके, H क्या होता है वो पता है हमें, H इज द क्लास इंटरवल। ओके, सो इतना हो गया। सो नेक्स्ट में लिखते हैं हम कैलकुलेट, और इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट, कैलकुलेट क्या करना है, हमें मोड कैलकुलेट करना है। सो वी मस्ट नो द मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस इट इज F1 माइनस F0, ओके, डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस इट इज 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखो, इनटू H। ओके, सो ये हो गया हमारा मोड का फॉर्मूला, इसको मैं ब्लॉक करती हूँ। ओके, वी हैव टू रिमेम्बर दिस वन, ये ध्यान में रखना है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच। ओके, तो ये इतना ध्यान में रखो, बिकॉज देखो मीडियन में भी ऐसे था L प्लस, ओके, देन H से मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पे इतना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंट है, वो ध्यान में रखो। अपने डायरी फॉर्मूला बुक में अभी लिख लो ये। ओके, सो आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या वही चीज आप 2-3 बार देखते हो तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, सो अभी हमें फॉर्मूला पता चल गया। इसमें L इज व्हाट, L क्या रहेगी अपनी, इट इज व्हाट, इट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ओके, जो मोड फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें क्लास हम मॉडल क्लास बोलेंगे। देन F1 इज व्हाट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में एक्चुअली ऊपर भी लिखा हुआ है, फिर से एक बार आपको बता रही हूँ। देन F0 इज व्हाट, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन से क्लास की, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। देखो ये हो गया अपना F0 पहले वाला, मतलब F1 से पहले वाला हमारा F0 हो गया। ओके, और उसके बाद वाला कहेगा F2। सो व्हाट इज F2, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, वो क्या, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ओके, H इज व्हाट, H होता है क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल। कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ओके, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जो कि ओके। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो हमने क्लास लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा, सो विल राइट द थिंग्स। ओके, सो ये क्या हो गया, क्लास इज व्हाट, इट ये 2 3, फ्रीक्वेंसी उसकी 30 है, देन 3 to 4 फ्रीक्वेंसी 70 है, देन 4 to 5 उसकी फ्रीक्वेंसी 80 है, राइट ना, देन 5 to 6 फ्रीक्वेंसी 60, देन 6 to 7 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज 20, राइट। ओके, इतना ही। ओके, सो हमें कॉलम्स 2 ही बनाने हैं। ओके, ध्यान में, कॉलम्स वी नीड ओनली क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अभी फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, सो जस्ट मिनट, सबसे पहले ये हो गया, देखो यहाँ पे 2 to 3, 3 to 4 कंटिन्यूअस है, सो ये हो गया राइट क्लास। ओके, राइट फ्रीक्वेंसी लिखा, फाइंड मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास क्या होगा, क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे 80 है। ओके, सो ये रहेगा अपना मॉडल क्लास, राइट ना, ये क्या हो गया अपना, दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, सॉल्व करने के टाइम पे आप लिखो यहाँ पे। ओके, मॉडल क्लास मैं लिखती हूँ, दिस इज मॉडल क्लास, हो गया अपना 4 to 5। ओके, 4 to 5 हो गया। मॉडल क्लास लिखने के बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी F1 इज व्हाट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो अभी मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिख रही हूँ, पर यहाँ पे आप लिखो F1 इज व्हाट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, इसी की मॉडल क्लास की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास भी हो सकता है वो 80। देन F0 इज व्हाट, वो क्या रहेगा, F0 क्या होगा, इसके पहले वाला क्लास, प्रीसीडिंग वाला क्लास कौन सा है, 3 to 4 वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो रहेगी 70 हो गया, वो रहेगी F0। देन F2, व्हाट इज F2, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास कौन सा, ये वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिस इज द 60 हो गई। ओके, F1 F0 F2, फॉर्मूले के लिए और क्या चाहिए, H, तो यही से समझ में आ रहा है, H इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द हायर माइनस लोअर, वो रहेगा H इज इक्वल टू 1। ओके, सो एंड व्हाट इज द लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट इज व्हाट 4। ओके, जो क्लास है उसका लोअर, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कहलाता है L। ओके, सो एवरीथिंग इज देयर, सो वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज नथिंग बट L प्लस क्या है फॉर्मूला, F1 माइनस F0 या F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 into H। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। L इज व्हाट, L इज व्हाट 4 प्लस F1 80, F0 70, 2 into F1 यानी 80, 2 into 80
minus f0 is what 70, f2 is what 60 into h is what, h is 1. Okay, so this will be 4 plus 80 minus 70 हो गया 10, 2 into 80 is what 160, 160 minus 70 ये हो गया 70 and 160 हो जाएगा 130. Okay, so this is what ये होगा 4 plus 10 divided by 30. Okay, so which comes out to be 4 plus 1 by 3, right ना 1 by 3 यानी क्या हो जाएगा, which will be 4 plus 0.33. Okay, so which comes out to be 4.33. Okay, so what will be the mode? मोड हो गया हमारा 4.33, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसी के रेंज में मोड आ रहा है. ओके, ये तो है 4.33. ओके, सो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखो, फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट. देयरफॉर मोड ऑफ फैट कंटेंट इज व्हाट, देखो मोड ऑफ फैट कंटेंट कितना है 4.33%, राइट ना, परसेंटेज में. ओके, सो देखो मैंने आपको बताया नहीं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. मीडियन वाले जो भी क्वेश्चन ऐसे ये वाले दैट इज आल्सो आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, एंड मोड के भी क्वेश्चंस ये 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल सॉल्व द रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स. पर एक बार फिर से स्टेप्स रिवाइज करते हैं. स्टेप्स में क्या है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यस गुड, क्या है फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू राइट द क्लास. ओके, क्लास में क्या चेक करना है, हमें चेक करना है वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस और नॉट. अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें कंटिन्यूअस बनाना है, राइट. द नेक्स्ट इज व्हाट, हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है. ओनली 2 ही कॉलम विल बी देयर इन केस ऑफ फाइंड आउट द मोड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास. क्या होता है मॉडल क्लास? मॉडल क्लास इज द क्लास विच हैज ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखी, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो हो गई. देन हमें वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं हम f1 से. देन f0 होता है हमारा मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास यानी प्रीसीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है f0. देन मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाला क्लास सक्सीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी f2. ओके, that's it, we require that many things. Okay, then mode formula is what, L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h, right. L is what, L is the lower limit of the model class. H is what, H is the class interval. How to find out the class interval? Highest limit of the class minus lower limit of the class is the h होगा. Okay, we have to put the values in the formula and we will get the answer. Okay, आंसर भी हमें चेक करना है कि आंसर मेरा कुछ बहुत ही आंसर हमारा क्या होना है, जो हमारा स्टार्ट का लोअर लिमिट है और एंड का हाईएस्ट लिमिट है उसी के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए. ओके, कैलकुलेशन सही से करनी चाहिए और आपको वैसे भी समझ में आता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसी के बीच हमारा मोड रहेगा. ओके, सो इट इज द कॉमन सेंस. ओके, इसीलिए हमें कैलकुलेशंस करते वक्त हमारा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि हमारा मेरा आंसर क्या हो सकता है. इसमें तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए. अगर मेरी मिस्टेक हो भी गई तो मुझे एक बार थिंक करना है कि व्हाट कैन बी द आंसर, मेरा कुछ गलत हुआ है क्या. ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द अदर प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 6.3.